एक छोटे से घर में माँ बैठकर घर के हिसाब किताब देख रही है। बेटा स्कूल से लौटता है और पूछता है, माँ, पापा इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास ढेर सारे पैसे क्यों नहीं? माँ कुछ देर सोचती है, फिर शांति से जवाब देती है, बेटा, पैसे कमाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना और बढ़ाना उससे भी बड़ी कला है। ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। आप चाहे कितनी भी सैलरी कमाते हो या लाखों का कारोबार करते हो, अगर पैसे को संभालना नहीं आया तो एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। हमारी पढ़ाई की व्यवस्था ने हमें टैन, कोस और थीटा तो सिखाया, लेकिन पैसे की भाषा कभी नहीं सिखाई। और इसी वजह से आती है द मनी गाइड बाय अनुष्का राठौड़, एक ऐसी किताब जो आपको न सिर्फ पैसे की भाषा सिखाती है, बल्कि बताती है कि पैसा कैसे कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ। लेखिका अनुष्का राठौड़ कहती है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास वित्तीय समझ नहीं है तो आप हर महीने के आखिरी हफ्ते में वही सवाल पूछेंगे, पैसे कहां चले गए? अनुष्का राठौड़ खुद एक वित्त विशेषज्ञ और वित्त प्रभावक है, और उन्होंने इस किताब में वही बातें डाली है जो वे चाहती थी कि उन्हें कॉलेज में कोई सिखा देता। अगर आप वित्तीय आजादी चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इस वीडियो में हम आपको द मनी गाइड का हर अध्याय एकदम आसान, दिल को छूने वाले और व्यावहारिक तरीके से समझाएंगे, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो। हर अध्याय के साथ मिलेगी एक सच्ची कहानी और एक कार्य योजना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पैसा तीनों बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे छोड़ दिया तो शायद कुछ साल बाद आप वही गलती दोहराएंगे जो आज करोड़ों लोग चुपचाप कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि ये आपकी वित्तीय जिंदगी की नई शुरुआत है। पार्ट 1, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज हम पैसे की उस असलियत पर बात करेंगे जो न स्कूल ने सिखाई न कॉलेज ने बताई, लेकिन ये वो सच्चाई है जो अगर समझ ली तो जिंदगी भर पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपने कभी हथौड़ा देखा है? वो एक औजार है जिससे आप घर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी हथौड़े को सिर पर मार ले तो नुकसान भी कर सकता है। पैसा भी वैसा ही है। ये एक औजार है आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए, लेकिन अगर आपने इसे समझा नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही जगह लगाना वो असली कला है। चलिए आपको एक असली कहानी सुनाता हूं। रमेश एक मध्यम वर्ग का आदमी है जो 30,000 रुपए महीना कमाता है। हर महीने सैलरी आते ही खर्च शुरू, EMI, खरीदारी, दोस्तों के साथ पार्टी। और दूसरी तरफ सुरेश, वही सैलरी, लेकिन महीने का बजट बनाता है, थोड़ा बचाता है, थोड़ा निवेश करता है। 5 साल बाद रमेश आज भी वही संघर्ष कर रहा है। कहता है, भाई, पैसों की तंगी चल रही है। और सुरेश अपने खुद के घर में बैठकर कहता है, मैंने अपने पैसों को काम पर लगा दिया है। पार्ट 1, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। हम में से बहुत से लोग पैसा कमाते हैं अक्ल से, लेकिन खर्च करते हैं भावनाओं से, जैसे सेल लगी है, चलो खरीद लो, नया फोन आया, पुराना अच्छा था फिर भी ले लिया। सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन अनुष्का राठौड़ कहती है कि पैसा कभी भावुक होकर खर्च मत करो, तार्किक बनो। उदाहरण, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और खर्च 95,000, तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस ज्यादा खर्चीले हैं। पैसा अगर समझ में आ गया तो आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर पैसा आपको समझाने लगा तो आप उसकी गुलामी करते रहेंगे। याद रखो, पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। उसे काम पर लगाओ, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अब क्या करना है? कदम 1, हर महीने की आय और खर्च का हिसाब लिखो, चाहे नोटबुक में हो या किसी ऐप में। कदम 2, खर्च से पहले सोचो जरूरत है या इच्छा। कदम 3, पैसा इकट्ठा नहीं, प्रबंधन करना सीखो। और सबसे बड़ी बात, पैसे के पीछे मत भागो, अपने दिमाग को तेज बनाओ, पैसा खुद पीछे भागेगा। दोस्त, द मनी गाइड सिर्फ किताब नहीं है, ये आंखें खोलने वाली सच्चाई है। स्कूल में ये बातें कोई नहीं सिखाता, और अगर आप इसे आज समझ गए तो कल आप भी वित्तीय आजादी की तरफ चल सकते हैं। पार्ट 2, बजट बनाना, खर्च को नियंत्रित करना सीखो। आपकी कमाई नहीं,
बजट आपका भविष्य तय करता है। आप लाख रुपए कमा ले, लेकिन अगर आपको बजट बनाना नहीं आता तो आपकी कमाई भी एक दिन शून्य बन जाएगी। और अगर आप महीने के अंत में भी यही सोचते हैं कि पता ही नहीं चला पैसा कहाँ गया, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला है। सोचिए, दो लोग हैं, एक कमा रहा है 25,000 रुपए, दूसरा कमा रहा है 75,000 रुपए, लेकिन पहले वाले के पास 6 महीने बाद शून्य की बचत है और दूसरे के पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्यों? क्योंकि पहला इंसान बजट बनाकर चलता है और दूसरा सिर्फ कमाई के भरोसे। अनुष्का राठौर से पाठ, बजट बनाना अमीरों की चीज नहीं है, समझदारों की चीज है। अब ध्यान से सुनिए, यह है अनुष्का राठौर का बताया हुआ सबसे आसान और प्रभावी तरीका। 50-30-20 नियम, पैसे को प्रबंधित करने का सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। जब भी आपके हाथ में पैसा आए, सैलरी, फ्रीलांस आए, बोनस या कोई भी आमदनी, तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए, मैं इसे कैसे खर्च करूं ताकि मेरा आज भी चले और मेरा कल भी सुरक्षित रहे। कदम 1, 50% जरूरतें, नीड्स। सबसे पहले अपने पैसों का 50% उन चीजों में लगाइए जो जरूरी है, मतलब किराया, बिजली का बिल, घर का राशन और EMI जैसे अनिवार्य खर्चे। ये वे खर्च हैं जिन्हें टालना असंभव है। ये आपकी जिंदगी की नींव है, इन्हें पहले संभालना जरूरी है। कदम 2, 30% इच्छाएं, वांट्स। इसके बाद आता है अगला हिस्सा 30%, जो जाता है आपकी इच्छाओं पर, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम का सदस्यता, वीकेंड डिनर, नया मोबाइल कवर या दोस्तों के साथ खरीदारी। ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में थोड़ी खुशी और आराम लाती है। ध्यान रखें, ये आपकी खुशियों का हिस्सा है, लेकिन ये व्यर्थ खर्च न बने। कदम 3, 20% बचत और निवेश। ये पैसा आप नहीं, बल्कि आपका भविष्य वाला संस्करण खर्च करेगा। इसे SIP में लगाइए, FD में डालिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करिए या आपातकाल फंड बनाइए। हर 100 रुपए में से 20 रुपए अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निकालना, यही असली वित्तीय जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो यही पैसा ढाल बनेगा। सीधा सा सूत्र, पैसा आया 50% जरूरतों में, 30% इच्छाओं में और 20% भविष्य को बेहतर बनाने में। यही है पैसा प्रबंधित करने की असली कला, आसान, सटीक और प्रभावी। एक दोस्त था मेरा, विक्रम। अच्छी सैलरी थी, लेकिन महीने के अंत में उधार मांगता था। कारण, कभी उसने खर्च लिखा ही नहीं। फिर एक दिन उसने एक सरल काम किया, हर खर्च को लिखना शुरू किया। कॉफी 50 रुपए, ऑटो 80 रुपए, खरीदारी 500 रुपए। 2 महीने बाद उसे समझ आया कि वो खुद ही अपने पैसों का दुश्मन बन गया था। परिणाम, आज वो हर महीने 8,000 रुपए बचाता है, सिर्फ लिखने और बजट का पालन करने से। तो आपको क्या करना है? कदम 1, खर्च लिखना शुरू करो। पेन पेपर हो या कोई ऐप, रोज का एक छोटा रिकॉर्ड बना लो। कदम 2, तय करो कितना पैसा कहाँ जाएगा। 50% जरूरतों, 30% इच्छाओं, 20% बचत का अनुशासन लाओ। कदम 3, कोई खर्च न करने वाले दिन योजना बनाओ। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जब शून्य खर्च करो, दिमाग रीसेट होगा। कदम 4, उन चीजों से सदस्यता हटाओ जो बिना मतलब पैसे खींचती है, जैसे बिना देखे नेटफ्लिक्स या बेकार मासिक ऐप भुगतान। याद रखना, बजट बनाना आपको सीमित नहीं करता, बल्कि बजट बनाना आपको आजाद करता है। जब आपको पता होता है कि एक एक पैसा कहाँ जा रहा है, तब आप उस पैसे को वहां भेजते हो जहां आपकी जिंदगी बदलती है, न कि बस खर्च होती है। अनुष्का राठौर की इस किताब ने हमें जो सिखाया है, वो सिर्फ पैसे का प्रबंधन नहीं है, ये खुद की जिंदगी को फिर से डिजाइन करने की शुरुआत है। क्या आपने कभी बजट बनाया है? टिप्पणी में बताओ। अब चलते हैं पार्ट 3, आपातकाल फंड बनाओ की तरफ। द मनी गाइड बाय अनुष्का राठौर का वो अध्याय जो आपकी आर्थिक नींव को इतना मजबूत बना सकता है कि कोई भी तूफान उसे हिला न पाए। ये पार्ट सीधे दिल पर लगेगा, क्योंकि यहां बात है सुरक्षा की, मानसिक शांति की और असली जिंदगी के आपात योजना की। सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, आपकी नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए या कोई बड़ा खर्च अचानक आ जाए, तो क्या आप तैयार हैं? याद रखना, आपातकाल कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, लेकिन एक आपातकाल फंड आपको गिरने से बचा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं
उस वित्तीय कवच की जो आपको उधार, क्रेडिट कार्ड और रिश्तेदारों से मदद मांगने से बचा सकती है। अब सवाल है, आपातकाल फंड जीवन रक्षक क्यों है? क्योंकि कोरोना आया, लाखों रुपए की नौकरियां खा गया, घर में कोई बीमार पड़ा, अस्पताल के खर्च ने घर तोड़ दिया। सवाल यह नहीं कि आपातकाल आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब आएगा तो क्या आप तैयार होंगे? अनुष्का राठौर कहती है कि आपातकाल फंड वो पैराशूट है जो तब खुलता है जब आपकी वित्तीय उड़ान अचानक नीचे गिरती है। मिलिए नीरज से, एक निजी कंपनी में काम करता था। 2020 में लॉकडाउन लगा, नौकरी गई, ईएमआई, घर का किराया, बच्चों की फीस, सब कुछ उलझ गया। लेकिन नीरज ने 2019 में एक चीज की थी, हर महीने 2000 रुपए अपने आपातकाल फंड में डालता रहा। जब तूफान आया तो उसके पास 6 महीने की शांति थी। न किसी से पैसे मांगे, न कर्ज में डूबा, क्योंकि उसने पहले ही अपने लिए छाता तैयार कर लिया था। अब सवाल है, कितना आपातकाल फंड होना चाहिए? सरल सूत्र है, आपातकाल फंड बराबर आपके जरूरी खर्चों के 6 महीने के। उदाहरण, अगर आपका जरूरी खर्च 25,000 रुपए है तो आपातकाल फंड होना चाहिए 25,000 6 1,50,000 रुपए। अब आप कहेंगे कि हमारी तो सैलरी ही कम है, आपातकाल फंड में कैसे निवेश करें? तो जवाब है, कदम 1, 0 से शुरू करो। शर्म मत करो, 500 या 1,000 रुपए हर महीने निकालो और उसे स्वचालित कर दो। कदम 2, इसे अलग खाते में रखो जिसे छू मत, एफडी, उच्च ब्याज बचत या तरल फंड में रख सकते हैं। कदम 3, फोन के वॉलपेपर पर सेट कर लो आपातकाल फंड लक्ष्य 1, 50,000। पार्ट 4, बीमा, आपकी वित्तीय जिंदगी का रक्षक। अगर आज आप नहीं रहे तो क्या आपके घर वाले कल जी पाएंगे? बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। हर इंसान जो घर चलाता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसके जाने के बाद भी अपने घर को सुरक्षित रखने की। और यही करता है बीमा। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, ईएमआई भरता है, बच्चों की फीस देता है, माता पिता की दवा लाता है, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाए और घर का एकमात्र कमाने वाला चला जाए, तब 2 चीजें होती हैं। एक भावनात्मक नुकसान जिसे कोई नहीं भर सकता, 2 वित्तीय आपदा जिसे सिर्फ एक चीज संभाल सकती है, वो है बीमा। अनुष्का राठौर कहती है कि बीमा खर्च नहीं है, ये प्रेम पत्र है अपने परिवार के नाम, जो आपके न रहने पर भी उन्हें सुरक्षित रखे। मेरे एक जानने वाले अजय सर 38 की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से चले गए। घर में पत्नी, 2 बच्चे, एक मां और कोई कमाने वाला नहीं, ईएमआई चालू, स्कूल की फीस बाकी और बचत खत्म। अगर उनके पास 1 करोड़ का अवधि बीमा होता तो आज उनके बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर नहीं होते। एक प्रीमियम जो 500 से 800 रुपए महीना होता है, वो 1 करोड़ की सुरक्षा दे सकता था। बीमा के प्रकार। 1, अवधि बीमा, सबसे जरूरी। अगर आप परिवार चलाते हैं तो ये जरूरी है, सस्ता है, सरल है और सबसे महत्वपूर्ण है। 2, स्वास्थ्य बीमा, आपके अस्पताल के बिल संभालने वाला। बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, 5 लाख का कवर आजकल न्यूनतम होना चाहिए। बीमा न लेने का कारण यही होता है कि लोग सोचते हैं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी पूछती नहीं, और जब कुछ होता है तब अगर आपने तैयारी नहीं की तो जो पीछे रह जाते हैं वो रोज मरते हैं। अनुष्का राठौर ने बिल्कुल सही कहा है कि बीमा वो चीज है जो आप उम्मीद करते हो कि कभी काम ना आए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपकी दुनिया बचा सकता है। अब टिप्पणी में बताओ, क्या आपने अपना अवधि और स्वास्थ्य बीमा लिया है या नहीं? अगर नहीं तो कब लेंगे? पार्ट 5, निवेश की बुनियाद, पैसा कमाओ नहीं, उसे बढ़ाओ। लेखिका अनुष्का राठौर कहती है कि अगर आपकी कमाई आपके लिए काम नहीं कर रही तो आप पूरी जिंदगी कमाई के पीछे भागते रहोगे। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को बढ़ाना, और पैसा बढ़ता है बचत से नहीं, निवेश से। आज बात करेंगे उस वित्तीय जादू की जो आपके छोटे छोटे पैसों को करोड़ों में बदल सकता है, लेकिन शर्त है सही सोच, सही तरीका और सही समय। लोग कहते हैं शेयर बाजार जुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना समझ के किया गया हर फैसला जुआ ही होता है। अंबानी, रतन टाटा, वारेन बफेट, सबने शेयर बाजार से सिर्फ अमीरी नहीं, संपत्ति बनाई है। वारेन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा। आज उनकी कुल संपत्ति $100 अरब से ज्यादा है, और उनका मंत्र है,
सही खरीदो, मजबूती से पकड़ो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने शेयर बाजार में अपनी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत, शोध और हिम्मत से इतिहास लिखा। नाम है राकेश झुनझुनवाला, भारत के वॉरेन बफेट। राकेश झुनझुनवाला ने पिताजी से शेयर बाजार का मतलब सीखा। उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की और ये पैसा उधार लिया था। वे रोज रेडियो सुनते, कंपनियों की खबरें नोट करते। फिर उन्होंने अपनी शोध से पहला बड़ा दांव लगाया, टाटा टी के शेयर पर। उन्होंने टाटा टी के शेयर 43 रुपए में खरीदे और कुछ महीनों में 143 रुपए पर बेचे। इस एक सौदे से उन्होंने लाखों कमाए और यही बना उनकी क्रांति का पहला कदम। अब वो शेयर जिसने उन्हें किंवदंती बना दिया। उन्होंने समय के साथ टाइटन, लुपिन, क्रिसल, एस्कॉर्ट्स, स्टार हेल्थ जैसे बड़े शेयरों में निवेश किया। सबसे बड़ा जादू टाइटन ने किया। टाइटन के शेयर में उन्होंने 2003 के आसपास, जब यह सिर्फ 3 से 4 रुपए के भाव पर था, तब करोड़ों शेयर खरीद लिए। वही शेयर आज 3,000 से अधिक के करीब पहुंच चुका है और ये शेयर आज भी उनके पोर्टफोलियो में है। टाइटन इस अकेली कंपनी में ही उनका निवेश आज 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है और सिर्फ इसी कंपनी ने उन्हें करोड़पति, खरबती ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बना दिया है। राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि बाजार सब कुछ धैर्य, विश्वास और साहस के बारे में है। जोखिम जीवन का सार है, सोचा समझा जोखिम। 2022 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका नाम, उनकी सोच और उनकी रणनीति आज भी लाखों युवाओं को निवेश करना सिखा रही है। इस कहानी से सीख क्या है? 1. 5,000 से शुरुआत भी करोड़ों तक जा सकती है अगर सोच बड़ी हो। 2. शोध प्लस धैर्य बराबर अजेय संपत्ति। 3. जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी से लिया गया जोखिम। 4. लंबे समय का निवेश ही असली खेल है। 5. और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर नहीं खरीदे, उन्होंने सपनों में निवेश किया और वे सपने आज करोड़ों के पोर्टफोलियो बन चुके हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ मेहनत से पैसे कमाएंगे या समझदारी से उन्हें बढ़ाएंगे भी? ये वीडियो उस हर इंसान को भेजो जो पैसे तो कमा रहा है, लेकिन आज तक अपने पैसों को काम पर नहीं लगा रहा। पार्ट 6, क्रेडिट कार्ड उधार लेना सीखिए, डूबना नहीं। अभी खरीदो, बाद में चुकाओ, कोई लागत EMI नहीं। सर, कार्ड अपग्रेड मिल रहा है। ये सारे वाक्य जितने मीठे लगते हैं, असल में उतने ही खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर समझदारी से इस्तेमाल न किया जाए। अनुष्का राठौड़ सीधे कहती है कि क्रेडिट कार्ड एक औजार है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये आपको पूरी जिंदगी का गुलाम बना सकता है। क्रेडिट कार्ड की सच्चाई। क्रेडिट कार्ड एक छोटी उधार की सीमा है, यानी बैंक आपको एक सीमा तक उधार देता है जिसे आपको तय समय में चुकाना होता है। लेकिन अगर आप चुकाते नहीं हैं, तो ब्याज दर 30 से 45% प्रति वर्ष तक चली जाती है। ये एक लोन शार्क से भी महंगा पड़ता है। अनुष्का कहती है कि लोग गलत समझ के साथ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और गरीब हो जाते हैं। असली जिंदगी का उदाहरण, भावना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हर ब्रांड का क्रेडिट कार्ड था। ऑफर, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, सबके चक्कर में हर महीने खर्च बढ़ता गया। जब तक उसे होश आया, वो 3 लाख से ज्यादा के अनचुकाए बिलों में फंसी हुई थी। सिर्फ ब्याज भर रही थी, मूल रकम नहीं। परिणाम, मानसिक तनाव, EMI जाल और क्रेडिट स्कोर गिरना। पाठ, क्रेडिट कार्ड स्थिति का प्रतीक नहीं, वित्तीय जिम्मेदारी है। क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल। समय पर पूरा भुगतान करें, न्यूनतम नहीं, पूरा भुगतान। देय तिथि से 3 दिन पहले अलर्ट सेट करें। खर्च का रिकॉर्ड रखें, हर लेन देन नोट करें। सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना आप अभी दे सकते हैं। अगर आप पूरा भुगतान नहीं कर सकते तो उस महीने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत करें। नकदी निकालने से बचें, वो EMI नहीं, सीधा ब्याज जाल होता है। और याद रखें, कई कार्ड लेना दिखावा नहीं, आपदा का निमंत्रण है। अनुष्का लिखती है कि क्रेडिट कार्ड से फायदा तब तक है जब तक आप उसे नियम से चला रहे हैं, वरना वही आपको चला देगा। क्रेडिट कार्ड गुलामी का रास्ता है अगर आपने उस पर नियंत्रण खो दिया, लेकिन वही कार्ड आपको फायदा भी दे सकता है अगर आपने उस पर काबू पा लिया। पार्ट 7, रियल एस्टेट। अब संपत्ति से पैसा कमाओ। क्या आप बिना करोड़ों लगाए किराए की आय कमा सकते हैं? जवाब है जी हां, बिल्कुल।
अनुष्का राठौड़ इस अध्याय में परिचय कराती है 8 रियल एस्टेट में निवेश करने का नया स्मार्ट और सस्ता तरीका। आरईटी क्या होते हैं? आरईटी का पूरा नाम है रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट। ये एक ऐसा निवेश विकल्प है जहां आप बिना पूरी संपत्ति खरीदे रियल एस्टेट में हिस्सा खरीदते हो और हर महीने किराया कमाते हो, जैसे आप मकान मालिक हो। सरल भाषा में आरईट मतलब आप करोड़ों की इमारत के छोटे छोटे टुकड़े खरीदते हो और उस इमारत का किराया आपको अनुपात में मिलता है। उदाहरण, मान लीजिए एक आईटी पार्क है जो 500 करोड़ का है। कई कंपनियां वहां कार्यालय किराए पर लेती हैं। ये आरआईटी उस आईटी पार्क का मालिक होता है। आप 500 से 1000 रुपए में उसका छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। जब वो कार्यालय किराया देते हैं, आपको भी लाभांश मिलता है। आरआईटी से पैसे कैसे बनते हैं? आरईटी से 2 तरह से रिटर्न मिलता है। 1, किराए की आय लाभांश हर 3 या 6 महीने में आरईटी आपको किराए का हिस्सा देता है। 2, पूंजी वृद्धि, जैसे जैसे उस संपत्ति की कीमत बढ़ती है, आपकी निवेश की कीमत भी बढ़ती है। भारतीय बाजार में सक्रिय आरआईटी, एम्बेसी आरआईटी, माइंडस्पेस आरआईटी, ब्रुकफील्ड आरआईटी सभी एनएसई बीएसई पर सूचीबद्ध है। सेबी द्वारा विनियमित यानी सुरक्षित और पारदर्शी। आरईटी में निवेश कैसे करें? कदम दर कदम। 1, डीमैट खाता खोलिए, कोई भी, जैसे ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। 2, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट का नाम खोजिए, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट। 3, जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही आरआईटी इकाइयां खरीद सकते हैं। 4, न्यूनतम निवेश 500 रुपए से शुरू, लंबे समय में ही सोचिए, 5 से अधिक साल। पाठ, आज के दौर में रियल एस्टेट में निवेश करने का सबसे समझदार, सस्ता और तनाव मुक्त तरीका है आरआईटी। किराए से कमाओ, रखरखाव की चिंता नहीं। व्यावसायिक संपत्ति का मालिक बनो लैपटॉप से। आज ही अपने डीमैट ऐप में जाओ, एम्बेसी या माइंडस्पेस आरआईटी जांचो। 500 रुपए में अपनी पहली संपत्ति खरीदने का सपना पूरा करो, बिना ईएमआई, बिना दलाल, बिना सिरदर्द। पार्ट 8, सोना। सोना सिर्फ पहनने के लिए नहीं, अब कमाने के लिए भी है। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना सोना है, सवाल ये है कि क्या वो सोना पैसा कमा रहा है या बस पड़ा हुआ है। अनुष्का राठौड़ इस अध्याय में बताती है कि अब सोना सिर्फ पहनने के लिए नहीं, कमाने के लिए भी है, और वो भी बिना तिजोरी में बंद किए हुए। सोने में निवेश के आधुनिक तरीके। आज सोना खरीदने के 3 स्मार्ट विकल्प है। 1, डिजिटल सोना। आप 10 रुपए से भी सोना खरीद सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, पेटीएम, ग्रो वॉल्ट में आपके नाम पर भौतिक सोना संग्रहित होता है, लेकिन ये सेबी विनियमित नहीं है, थोड़ी जोखिम होती है। 2, सोना ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये शेयर की तरह व्यापार होता है, लेकिन समर्थित सोने से। तरल है, सुरक्षित है, सेबी विनियमित है, यानी भरोसेमंद। कीमत में उतार चढ़ाव होता है तो थोड़ा धैर्य चाहिए। 3, संप्रभु सोना बांड, एसजीबी सबसे मजबूत विकल्प यही है। आरबीआई जारी करता है, सरकारी समर्थन है, हर साल 2.5% अतिरिक्त स्थिर ब्याज, सोने की मूल्य वृद्धि भी मिलती है। कर मुक्त रिटर्न अगर परिपक्वता तक रखो 8 साल। डीमैट या भौतिक दोनों तरीकों से मिलते हैं। असली जिंदगी का उदाहरण, किरण एक मध्यम वर्ग की शिक्षिका है। हर साल वो धनतेरस पर 1 ग्राम सोना खरीदती थी गहनों के लिए, लेकिन 5 साल बाद देखा कोई रिटर्न नहीं, उल्टा बनाने के शुल्क से नुकसान। अब वो हर साल 5000 रुपए एसजीबी में लगाती है। 5 साल में उसका पोर्टफोलियो बना 25,000 सोने के साथ 3,750 ब्याज। स्मार्ट लोग गहनों में नहीं, संप्रभु सोना बांडों में सोना रखते हैं। अपने डीमैट खाते में कब सोना खरीदना चाहिए? जब बाजार गिर रहा हो, नीचे की दिशा में, जब भूराजनीतिक जोखिम बढ़े जैसे युद्ध, मुद्रास्फीति, जब आप पोर्टफोलियो विविधीकरण करना चाहें। सोना विकास संपत्ति नहीं है, ये सुरक्षा देता है, चमक नहीं। पाठ, सोने की असली चमक तब है जब वो आपको ब्याज दे, कर बचाए और जोखिम कम करे। अब गहनों वाला सोना नहीं, एसजीबी वाला सोना आपकी वित्तीय रणनीति में होना चाहिए। आज ही अपने डीमैट खाते में संप्रभु सोना बांड जांचिए। अगली बार धनतेरस या शादी में गहनों की जगह एसजीबी खरीदिए और सोने को दिखाने नहीं, कमाने के लिए रखिए। अध्याय 9, कर की बुनियाद। कर से डरना नहीं, उसे चतुराई से जीतना सीखो। सैलरी तो अच्छी है,
लेकिन खाते में आती है तो आधी गायब क्यों लगती है? कर क्या चीज है भाई? अगर आप भी कर को एक जटिल पहेली मानते हैं तो रुकिए, क्योंकि ये पाठ आपको सिखाएगा कर से खेलने का तरीका। याद रखिए, कर बचाना गलत नहीं, स्मार्टनेस है। कर का मतलब क्या है? सरकार को देश चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सड़क, अस्पताल, सेना, स्कूल, ये पैसा आता है हम जैसे नागरिकों से जो कमाते हैं। यही पैसा हम देते हैं कर के रूप में। लेकिन अनुष्का कहती है कि कर को समझो, उसका ढांचा जानो, तभी आप उसे स्मार्ट तरीके से संभाल पाओगे। कितने तरह के कर होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार। एक, प्रत्यक्ष कर जो आपकी कमाई पर सीधे लगता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर जो आप खर्च पर देते हैं। फोकस करेंगे आय कर पर, क्योंकि आम आदमी यही सबसे ज्यादा फंसता है। कर बचाने के कानूनी तरीके। हाँ, कर बचाया जा सकता है, लेकिन नियमों के तहत। कर बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। धारा 80C 1.5 लाख तक की छूट। धारा 80D स्वास्थ्य बीमा पर छूट। घर ऋण ब्याज 2 लाख तक का लाभ। एनपीएस धारा 80CCD सेवानिवृत्ति के लिए अतिरिक्त छूट। लेखिका का कहना है कि अपनी मेहनत के पैसों पर सरकार को मुफ्त में कर मत लेने दो। कानून के दायरे में रह के हर वो चीज करो जिससे आपका कर बच जाए। और हां, कोई चीज सिर्फ कर बचाने के लिए मत लो। योजना ऐसी बनाओ कि कर भी बचे और वित्तीय लक्ष्य भी बने। सुनहरे कर सुझाव। साल के अंत में नहीं, साल की शुरुआत से ही योजना बनाओ। सभी निवेशों का एक जगह रिकॉर्ड रखो, एक्सेल शीट, ऐप या नोटबुक में। फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट हर साल जांचो। रिटर्न भरना मत भूलो, भले शून्य कर हो। गलत दस्तावेज मत दो, जुर्माना पड़ सकता है। और आखिरी बात, खुद को सीमित मत करो। सीखो, समझो और पैसा बचाओ, ताकि वो पैसा आपके लिए काम कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।